नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस नई वीडियो में स्वागत है। तो गाइज़ आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके जेकेपीएससी 10+2 फिज़िक्स लेक्चरर एग्ज़ाम के इलेक्ट्रोडायनामिक्स के न्यू सिलेबस के बारे में, ठीक है? तो ये जो आपका सिलेबस है, आपका ओल्ड सिलेबस और आपका जो प्रीवियस पेपर्स है, उसको एनालाइज़ करने के बाद बनाया गया है। आप इस सिलेबस को अपने जो ओल्ड पेपर्स हैं, जो भी आपके पेपर्स अभी तक अवेलेबल है हमारे लिए, ठीक है? जैसे कि आपका 2009 और 2016 का आपने पेपर देखा होगा, तो ये पेपर्स को एनालाइज करने के बाद और जो आपका पुराना वाला सिलेबस है, उसको एनालाइज करने के बाद हमने एक नया सिलेबस बनाया है, ठीक है? उस सिलेबस के बारे में हम थोड़ा-सा बात करने वाले हैं और ये भी हम आपको बताएँगे कि आपका जो पुराना वाला सिलेबस था, उसमें कौन-कौन से टॉपिक्स आपके नए सिलेबस के एक तरह से देखा जाए तो उसमें ऐड हो सकते हैं, कौन-कौन से टॉपिक्स ऑलरेडी ऐड किए जा चुके हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है? क्योंकि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन उन पे क्वेश्चंस आ चुके हैं। जैसे कि आपका 2009 वाला और 2016 वाला जो पेपर है, उसमें ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं जिनका सिलेबस में कोई नामो-निशान नहीं है, ठीक है? तो इसी तरीके से आपको सारी चीज़ें इस वीडियो में बताई जाएँगी, ठीक है? जो भी आपके नए-नए टॉपिक्स हैं, उसका एनालिसिस होगा, कैसे-कैसे यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। किसी भी टॉपिक्स में आपको कितना पढ़ना है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे कंप्लीट आपका एनालाइज़ करने वाले हैं, ठीक है? तो इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा, आपको सारी चीज़ें हम बताएँगे, ठीक है ना? अपने दोस्तों के साथ भी अपने इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले तो जो आपके बेसिक्स हैं, उस पे तो क्वेश्चंस आ ही रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं आपके पेपर्स में, ठीक है? सारे टॉपिक्स को एक-एक करके हम ऐड करते हैं, ठीक? ये सारे टॉपिक्स हम ऐड कर रहे हैं गाइस, लेकिन हम सारे टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, कुछ भी टॉपिक नहीं छोड़ने वाले हैं। जितने भी टॉपिक्स पॉसिबल हैं, वो सब कुछ हम यहाँ पे आपको बता ठीक है? सबसे पहले देखिए गाइस आपके पास क्या होता है, गॉस लॉ होता है, ठीक है? गॉस लॉ एंड एप्लीकेशंस। अब गॉस लॉ की बात करें गाइस, ये तो दोनों जगह होता है। आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी होता है, ठीक है? एंड मैग्नेटो स्टैटिक्स में भी होता है, ठीक है? तो जो भी आपके गॉस लॉ है और इसका जो एप्लीकेशन है, आपको दोनों तरफ जानना पड़ेगा। आपके इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड भी आपको जानना पड़ेगा और आपके जो मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है, उसको भी जानना पड़ेगा, ठीक है? तो एक ही बात हमने लिख दिया, दोनों को आपको समझ लेना है, ठीक है? मतलब कि मैं गॉस लॉ की बात कर रहा हूँ, तो मैं दोनों साइड की बात कर रहा हूँ। जी, हमें देखना है, ठीक है? उसके बाद क्या आएगा इस यहाँ पे, लाप्लास एंड पॉइजन इक्वेशंस, ठीक है? लैपलास और पॉइजन के भी क्वेश्चंस आ चुके हैं गाइस, जैसे कि आपका वहाँ पे स्केलर हो गया, मान लीजिए जो भी आपका स्केलर पोटेंशियल वहाँ पे दिया रहेगा, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो आपके पास दिया रहता है, हम उससे रिलेटेड बेसिकली बात करते हैं, ठीक है? तो वो भी आपका क्वेश्चन आ चुका है। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास जो लाप्लास इक्वेशन है, इसकी कंडीशन क्या है और अपना जो पॉइजन इक्वेशन है, इसकी कंडीशन क्या है, ठीक है? नेक्स्ट है हमारे पास गैस, इसके और भी रिलेशंस हैं। वैसे ये जो आपका लैपलास और पॉइजन, ये भी बाउंड्री रिलेटेड ही एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है? लेकिन फिर भी जो आपके बाउंड्री वैल्यू टाइप के जो कॉन्सेप्ट हैं, जो कंडीशंस हैं, वो सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। कंडीशंस एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, ठीक है? नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे इस यहाँ पे, हमें क्या जानना है, मैक्सवेल इक्वेशंस, ठीक है? अब मैक्सवेल इक्वेशन की अगर हम बात करें गाइस, मैक्सवेल इक्वेशन जितने भी आपके होते हैं, चार जो बेसिकली हम मैक्सवेल इक्वेशंस यूज़ करते हैं, वो सब कुछ हमें जानना पड़ेगा। मैक्सवेल इक्वेशंस में इसके फॉर्मेट भी होते हैं गाइस,
इंटीग्रल फॉर्म होता है एंड डिफरेंशियल फॉर्म होता है गाइस। ठीक है, एंड इसके जो भी एप्लीकेशन है अलग अलग मीडियम में, जैसे कि फ्री स्पेस में बोल सकता हूँ, कंडक्टिंग मीडियम में बोल सकता हूँ, या आइसोट्रॉपिक मीडियम में अगर बात करना चाहूँ। ठीक है, तो जितने भी इसके एप्लीकेशंस हैं वो सब कुछ हमें देखने पड़ेंगे, क्योंकि इन सभी जगह से क्वेश्चंस आपके आते हैं। ठीक है, उसके बाद इसी का एक एप्लीकेशन हम बोल सकते हैं कि जिसमें भी काफ़ी सारे एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे कि ईएम वेव्स हो गए, ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये सब जब हम अपना मैक्सवेल इक्वेशंस पढ़ने जाते हैं उसी के आगे सब कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वही है ईएम वेव्स, वहाँ पे उसका एक एप्लीकेशन आप बोल सकते हैं। ईएम वेव जो भी आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड वाला हो गया, मान लीजिए, जो एक इक्वेशन देखने को मिलता है। ठीक है, एक मैग्नेटिक फील्ड का जो इक्वेशन देखने को मिलता है, जनरल सॉल्यूशन जो देखने को मिलता है, ये सब थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन होता है। इस पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, मैक्सवेल इक्वेशंस का जो भी एप्लीकेशन एक भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पेपर में ऑलरेडी बनाए जा चुके हैं। ठीक है, तो इसको हम छोड़ नहीं सकते। तो ईएम वेव वाला पूरा पोर्शन आपको करना ही है। फिर ईएम वेव से रिलेटेड और भी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि पॉइंटिंग थ्योरम। इसी में अगर आप चाहें तो एनर्जी डेंसिटी भी देख लीजिए। ठीक है, अब एनर्जी डेंसिटी तो वैसे ठीक है, लेकिन बेसिकली मैं यहाँ पे एक और नई डेंसिटी के बारे में बात करना चाहता हूँ, ईएम डेंसिटी। ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं ना इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी, और एक आपका दूसरा वाला मैग्नेटोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, थोड़ा सा मैं जो वर्ड्स बोल रहा हूँ उसको ध्यान दीजिए, मैं थोड़ा सा शॉर्टकट ही लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो उसके लिए सॉरी। आप टॉपिक्स जो मैं बोल रहा हूँ नोट करते जाइएगा, कोई वर्ड्स ना समझ में आए तो वो मैं बोल रहा हूँ तो आप उसको समझ ही सकते हैं। ठीक है ना, सारे वर्ड्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो जी आपके पास है। ठीक है, अगर हम इसी में कुछ और टॉपिक्स का एप्लीकेशन देखेंगे, हमारे और भी कुछ एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, ऑफ ईएम वेव्स। तो ईएम वेव्स का वही है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन हमें पता होना चाहिए। उसके बाद बात करें गाइस यहाँ पे और भी कुछ रिलेशंस हैं आपके पास। वैसे इसमें अगर हम चाहें तो ईएम वेव्स में आपको पोलराइजेशन भी देखा जा सकता है गाइस, इसी में ऐड कर लीजिए, पोलराइजेशन ऑफ ईएम वेव्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इन डाइलेक्ट्रिक एंड कंडक्टिंग मीडियम, जो भी हमारे पास डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, कंडक्टिंग मीडियम है, उसमें भी हम बात करेंगे। उसमें क्या बात करेंगे, उसमें भी पोलराइजेशन हम देख सकते हैं, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये भी एक काफ़ी ठीक ठाक सा टॉपिक है, ये भी हम देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें गाइस यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, इस पे भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं गाइस। नेक्स्ट अगर हम बात करें गाइस यहाँ पे, वैसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपका वेव्स का ही हम बात करते हैं। ठीक है, और आपका जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है कई कंडीशंस में भी हो सकता है, आपका वेव्स में हो सकता है, मेटल्स में हो सकता है। ठीक है, मतलब जहाँ से भी वेव्स पास कर सकती है। वैसे तो ज़्यादातर हमारे पास एक पर्टिकुलर कंडीशन में ही हम बात करते हैं। मान लीजिए कहीं पे कोई एक दे रखा है कंडीशन, ठीक है, हमारे पास जो रिफ्रैक्टिव इंडिसेस हैं वो सब दे रखे हैं, तो उस हिसाब से हम वैसे बात कर लेते हैं। तो भाई ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हर जगह पे, हर तरीके के मीडियम में आप ज़रूर देखिएगा, आपके क्वेश्चंस यहाँ पे
बनेंगे। वैसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या फिर जो रिफ्लेक्शन है ये उसी में आ जाएगा। ठीक है, रिफ्लेक्शन आपका हो गया, रिफ्रैक्शन आपका हो गया। तो कई सारे मीडियम में भी आपके रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन हो सकते हैं, तो हर तरीके के मीडियम में भी आप इसको देखिएगा, ये सब उसी कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये सब चीज़ें थोड़ा सा पता होना चाहिए। फिर हमें अपने वेव्स को थोड़ा सा मेटल्स में भी देखना पड़ेगा गैस। मतलब वेव्स अगर मेटल से होकर जाते तो क्या क्या कंडीशंस वहाँ पे अराइज हो सकती हैं। फिर लो एंड हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी अप्रोक्सीमेशन। तो वही है हमारे पास जो वेव्स है, अगर मेटल से होकर जा रही हैं तो वहाँ पे हमारे पास जो लो एंड हाई फ्रीक्वेंसी जो अपने जो अप्रोक्सीमेशंस हैं तो उसके फॉर्मूलाज हमें यहाँ से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसमें अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो स्किन डेप्थ के बारे में भी बात करी जाती है गैस। ठीक है ना, हमारा जो स्किन डेप्थ है इसमें अटेन्यूएशन कांस्टेंट आपके अलग अलग तरीके के, ये मैक्सवेल इक्वेशन की ही एक कैटेगरी आप बोल सकते हैं। इस मैक्सवेल इक्वेशन में थोड़ा सा अगर आप आगे जाएंगे अपने अलग अलग मीडियम में तो वहाँ पे आपको ये सब कॉन्सेप्ट पढ़ने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने बोला मैक्सवेल इक्वेशन हमें थोड़ा सा भी नहीं छोड़ना है, कई सारे क्वेश्चन इस पे बनते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें गाइस, मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स। ठीक है, तो इसमें जैसे कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे तो इसमें काफ़ी सारे एप्लीकेशंस होते हैं। अपने इलेक्ट्रिक फील्ड के बहुत सारे एप्लीकेशन देख रखे हैं। ठीक है ना, अलग अलग ऐसे शेप के लिए भी अलग अलग आपके फॉर्मूलाज होते हैं, पोटेंशियल के साथ भी ऐसा ही कुछ होता है। तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि इसमें से कहीं से भी कोई फॉर्मूला आ जाएगा तो हम छोटे मोटे फॉर्मूलाज में कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर हम गलती से स्किप कर देते हैं। ठीक है, तो हल्के में मत लीजिएगा, ये एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे बन सकते हैं। एक क्वेश्चन मतलब फिक्स ही है ये मान के चलिए। ठीक है, पोटेंशियल का भी और अपने इलेक्ट्रिक फील्ड का भी। ठीक है, तो जो भी टॉपिक्स हम लिख रहे हैं यहाँ पे ना गाइस, ये जितने भी टॉपिक्स हमारे सिलेबस में हैं अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करें सारे टॉपिक से ही क्वेश्चंस आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप किसी टॉपिक को स्किप कर देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जाके देखेंगे पेपर में सारे टॉपिक्स को टच किया गया है, छोटे छोटे क्वेश्चन सभी टॉपिक से इंक्लूडेड है हमारे पेपर। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे यहाँ पे 11th नंबर टॉपिक आपका क्या है, इंडक्टेंस। ठीक है, वही जो हम इंडक्टर्स की बात करते हैं। ठीक है, तो जो आपका इंडक्टेंस है, जैसे कि इसके टाइप्स के बारे में भी हम बात कर सकते हैं, इसके एप्लीकेशंस हैं। आपका जैसे कि सेल्फ इंडक्शन अपने पास होता है, म्यूचुअल इंडक्शन अपने पास होता है, उसमें भी जो अपने फॉर्मूलाज होते हैं, एप्लीकेशंस होते हैं अलग अलग शेप में, वो सब भी हम ध्यान रखेंगे, हमारे क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, तो जो भी इसके टाइप्स हैं एंड इट्स एप्लीकेशंस। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे इस यहाँ पे हमारे पास है कुछ डाइपोल रेडिएशन। ठीक है, डाइपोल रेडिएशन ये भी एक थोड़ा सा एडवांस लेवल का टॉपिक है, आप इसको बोल सकते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें हमसे पूछी जाएंगे गैस, रेडिएशन फ्रॉम एन ऑसिलेटरी डाइपोल। ठीक है, ये थोड़ा सा एक एडवांस टॉपिक आप बोल सकते हैं। फिर मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, रेडिएशन। ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल रेडिएशन। फिर इसमें डाइपोल मोमेंट भी आपसे पूछा जाएगा। तो ये इसके कुछ टॉपिक्स हमारे डाइपोल रेडिएशन से। ठीक है, इसमें और भी चीज़ें हैं जैसे कि रेडिएशन फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज,
फील्ड्स ऑफ अ पॉइंट चार्ज इन मोशन, ठीक है। के बाद अगर हम बात करेंगे तो आपका उसी से रिलेटेड हो जाएगा। ये वाला वैसे टॉपिक अलग है गैस, ये मान लीजिए 13 नंबर टॉपिक, ये रेडिएशन फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज, ये वहाँ तक ठीक है आपके पास। फिर आपका जो यहाँ पे हमने नया टॉपिक लिखा है फील्ड ऑफ अ पॉइंट चार्ज इन मोशन, फिर आपके पास क्या हो जाता है फील्ड ऑफ एक्सेलरेटेड चार्ज, ठीक है। ये सब अलग टॉपिक्स हैं, ठीक है, ये उनसे रिलेटेड नहीं है। फिर अगर हम बात करेंगे यहाँ पे अपना क्या हो जाता है पास, फिर मैग्नेटोस्टैटिक्स के भी कुछ फॉर्मूलाज हैं, जैसे कि इसमें क्या क्या चीज़ें आप देखेंगे, बायोट सेवर्ट लॉ, ठीक है, बायो सेवर्ट लॉ के भी एप्लीकेशन है काफ़ी सारे हमारे पास आते हैं। फिर एम्पियर्स थ्योरम अपने पास हो जाता है, ठीक है, ये सब उसी कैटेगरी में इंक्लूडेड है। फिर आप चाहें तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब भी थोड़ी चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इन पे क्वेश्चंस आ चुके हैं, मैग्नेटिक फील्ड के भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमारे पेपर में हैं। तो जैसा कि हमने आपको उधर बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे उसके एप्लीकेशंस पूछे जा रहे हैं, वैसे ही हमारे मैग्नेटिक फील्ड के भी एप्लीकेशंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो वही इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटोस्टैटिक्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फिर क्या है आपके पास इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ अ चार्ज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। ये सब तो समझिए कि डायरेक्ट फॉर्मूलाज ही हैं, इस टॉपिक को डायरेक्टली अपने सिलेबस में देखना है, उसका डायरेक्टली फॉर्मूला और उसका जो भी कॉन्सेप्ट है पढ़ लेना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ रेडिएशन की और भी चीज़ें हैं, पावर रेडिएटेड बाय अ पॉइंट चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन न कंडक्टर्स, ठीक है, एंड प्लाज्मा भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स है कंडक्टर्स में भी देखने हैं, हमें प्लाज्मा में भी देखना, फिर प्लाज्मा में भी के भी कुछ एप्लीकेशंस हो जाएंगे, जैसे कि प्लाज्मा आपको सेपरेटली भी देखना पड़ेगा, ठीक है ना, पूरा का पूरा जो सेपरेट टॉपिक है ये भी हमें जानना पड़ेगा। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जैसे कि इंट्रोडक्शन है वो तो आप जानेंगे ही, प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी की एक फॉर्मूला होता है वो आपको एकदम डेफिनेटली पता होना चाहिए, ठीक है। इंट्रोडक्शन हो गया, फिर डिस्पर्सन रिलेशन हो गया अपने पास, ठीक है ना, ये चीज़ है। फिर रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लाज्मा, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारे पास हो जाती है, ठीक है। एक और टॉपिक ऐड कर लीजिए आप लोग, हमारे जो डाइलेक्ट्रिक्स हैं एंड जो आपके कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं, हमें थोड़ा सा अपने सिलेबस में ध्यान रखना, इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा गाइस। ये आपका 100% फिक्स्ड सिलेबस है, ठीक है। तो इसको एकदम
जो भी मैंने आपको टॉपिक्स बोले हैं एकदम बेसिक से स्टार्ट कीजिए। जो भी आपके कॉन्सेप्ट हैं, फॉर्मूलाज हैं, आपके जो भी स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, आपके जो भी फॉर्मूला से रिलेटेड एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। फिर उसके बाद जितना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं वो सब कुछ करिए, ठीक है। तो ऐसे अगर हम इन सभी टॉपिक्स को करते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। हमारे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के सारे टॉपिक्स हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन हम अपने एग्जाम में कर पाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको वीडियो बढ़िया लग गई है, ठीक है ना। यहाँ तक आपने देखा है तो बहुत बढ़िया, ठीक है ना। आप सारी चीज़ समझ में आ गई हैं। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपका रिप्लाई ज़रूर किया जाएगा, ठीक है। कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और इस क्लास की जो पीडीएफ होगी, आपके जो टॉपिक्स हैं, ये जो अपना सिलेबस है, ठीक है जी, हमने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखा है गाइस। आपका जो पुराना वाला सिलेबस है, आपके जो प्रीवियस पेपर्स हैं, वो सब कुछ हमने अपना टेलीग्राम चैनल क्रिएट करके वहाँ पे अपलोड कर दिया है, ठीक है। आप हमारा टेलीग्राम चैनल राज फिजिक्स ट्यूटोरियल्स जाके सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे आपको अपना जो सिलेबस है, अपना जो प्रीवियस पेपर है, मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं गाइस, अगर आप अपना JKPSC 10+2 फिजिक्स लेक्चरर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमने आपके लिए जो कंप्लीट कोर्स है वो लॉन्च कर दिया है। आपको हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएगा। आप गूगल प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं गाइस, राज फिजिक्स ट्यूटोरियल्स, ठीक है। जो ये चैनल का नाम है वही नाम से हमारा प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे जाके आप हमारा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, JKPSC 10+2 फिजिक्स लेक्चर एग्जाम के लिए, ठीक है। अगर आप PGT फिजिक्स एग्जाम के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके लिए अवेलेबल है। अगर आप सेट फिजिक्स के लिए कोर्स खोज रहे हैं तो वो भी आपका अवेलेबल है। और अगर आप अपने CSIR नेट फिजिकल साइंस एग्जाम को देखने वाले हैं, आप उसके लिए तैयारी करने वाले हैं, तो वो भी आपका कोर्स अवेलेबल है, ठीक है। तो सारी चीज़ें हम आपके अकॉर्डिंग अपने कोर्सेज में प्रोवाइड कर रहे हैं, और वो भी जो चीज़ें हैं आपके प्रीवियस पेपर पे ही बेस्ड हैं, ठीक है। चलिए, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पे लेक्चर्स आपके आते रहेंगे, ठीक है ना। कोर्स अलग चीज़ है, यहाँ पे भी लेक्चर्स आते रहेंगे। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए, फ्यूचर में आपको वीडियोज़ यहाँ पे देखने को मिलती रहेंगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।